हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन, शानदार, मस्त, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द यूएस मॉर्निंग काउंसिल सर्वे, विद what percentage of approval has Prime Minister Narendra Modi become the most popular leader in the world? तो क्या कहा गया कि अभी हाल ही में वर्ल्ड में एक सर्वे करवाया गया, किसके द्वारा? यूएस मॉर्निंग काउंसिल के द्वारा। इस सर्वे के अकॉर्डिंग भारत जो पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस लीडर है वो बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा गया कि सर्वे में उन्हें कितने परसेंट लोगों ने अप्रूवल दिया कि वो लोग उनको पसंद करते हैं। तो 68% लोगों ने कहा कि वो मोदी जी को पसंद करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं। 26% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम इनको पसंद नहीं करते। ठीक है, अच्छा, 2025 में जब ये सर्वे करवाया गया था तब 75% लोगों ने कहा था कि वो मोदी जी को पसंद करते हैं। इस बार इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है मोदी जी के बाद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो पीएम है ली जे मियूंग, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे है। अच्छा, आपके दिमाग में यहां आ रहा होगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर पे है? डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप टॉप 10 से भी बाहर है। टॉप 10 में भी नहीं आ पाए, इससे भी बाहर है। ठीक है, सिर्फ 39% लोगों ने पूरे वर्ल्ड में कहा कि वो उनको पसंद करते हैं। ठीक है, चलो खैर, ये ही कुछ बात है। उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही है, बिना पसंद करने वाली, है ना। पूरे वर्ल्ड में क्योस फैला रखा है उस एक आदमी की सोच ने। रिसेंटली विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? अभी हाल ही में कौन सी परियोजना भारत एयरफोर्स के द्वारा शुरू की गई? तो अभी हाल ही में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वायु बाण को शुरू किया। ये क्या है? ये एक ड्रोन प्रोजेक्ट है। ये क्या है? ये एक ड्रोन प्रोजेक्ट है। इसमें होगा क्या? इसमें हेलीकॉप्टर, मान लो ये क्या है? हेलीकॉप्टर है ना। हेलीकॉप्टर से ऐसे ड्रोन छोड़े जाएंगे और ये जो ड्रोन छोड़े जाएंगे इनकी 50 किलोमीटर की रेंज होगी। 50 किलोमीटर की क्या होगी? रेंज। और लगभग ये 30 मिनट तक फ्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है ड्रोन। ये जो छोड़े गए हैं ये है ड्रोन। समझ गए? देख रहे हो मेरी, ये क्या है? हेलीकॉप्टर। देख रहे हो मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है? अच्छी है वैसे मेरी ड्राइंग। चलो खैर, ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया। वायुबाण किसने लॉन्च किया? इंडियन एयरफोर्स ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं ये भी लिख लो। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी हमारी भारतीय वायुसेना की। फिर यहाँ पर ये भी लिख लो, मोटो काफी बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है? नभम स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, नभम स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न। रिसेंटली फॉर विच नॉवल ऑफ राम कुमार मुखोपाध्याय विल द 35th सरस्वती सम्मान 2025 बी अवॉर्डेड? यानी कि अभी हाल ही में राम कुमार मुखोपाध्याय के किस उपन्यास के लिए उनको 35वें सरस्वती सम्मान जो 2025 का है उससे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर राम मुखोपाध्याय जी का नोवेल क्या है? वो नोवेल है हरा पार्वती कथा। ये बंगाली भाषा में नोवेल है ना। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है। सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई इसके लेखक कौन है हरा पार्वती कथा के? ये है राम कुमार मुखोपाध्याय। पूछ सकता है आपको 35वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो राम मुखोपाध्याय जी को सम्मानित किया गया। आपसे पूछ सकता है सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? ऑब्वियसली साहित्य की फील्ड में दिया जाता है। और क्या पूछ सकता है कि ये जो सरस्वती सम्मान है ये कब शुरू हुआ? 1991 में स्टार्ट हुआ। पहले वो व्यक्ति कौन थे जिसको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो थे अमिताभ बच्चन के पापा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय
बच्चन, ठीक है ना, ये अमिताभ बच्चन के पापा थे। चलो नेक्स्ट, यार अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली नाइन्थ फार्मा मेड 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ये नोवा फार्मा मेड कहां पर शुरू किया गया, भारत के किस देश, भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया भाई नई दिल्ली में, जनपथ वगैरह के आसपास से। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी? हेल्थ केयर, इक्विटी, हेल्थ केयर इक्विटी, एवरी सिटीजन ऑफ रीचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत, विकसित भारत के हर एक नागरिक तक, विकसित भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचना। ठीक है, हेल्थ केयर इक्विटी, ये इसकी, ये जो फार्मा मेड है इसकी थीम है नोवे की। ठीक है, जो दिल्ली में हुआ। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज, रिसेंटली 2 बार, हैज लॉन्च्ड द इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026। तो अभी हाल ही में ये जो इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है ये भारत के किस राज्य ने शुरू की है? देखो, इसको शुरू किया है राजस्थान ने, अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। क्या करेंगे कि भाई आओ आओ हमारे राज्य में आकर इंडस्ट्री लगाओ, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब ये इस योजना के तहत क्या करेंगे कि लोगों को, कंपनीज को इनवाइट करेंगे कि आओ भाई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको कुछ कुछ रियायतें देंगे, जैसे बिजली में हम आपको छूट दे देंगे। इस तरीके से ये योजना शुरू की है राजस्थान में। रिसेंटली द बुक अनलाइकली पैराडाइज विच वॉज इन न्यूज हैज बिन रिटन बाय whom? तो हाल ही में ये जो चर्चाओं में किताब रही अनलाइक पैराडाइज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजय राउत के द्वारा इसको लिखा गया है। चर्चाओं में क्यों रही? जब इन्होंने लॉन्च किया तो यहाँ पर केजरीवाल वगैरह काफी सारे नेता मौजूद थे। इस किताब में इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने काफी सारी शॉर्ट जो स्टोरीज है ना, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में आ रही है वो आ रही है जगदीप धनखड़। अरे जगदीप धनखड़ जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फॉर्मर, है ना, फॉर्मर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे धनखड़ जी, उनकी काफी जो स्टोरी है वो चर्चाओं में है। इस किताब में कहा गया कि उनको फोर्सफुली इस्तीफा दिलवाया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो उनको इसमें बताया गया कि उनको फोर्सफुली इस्तीफा दिलवाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया। ठीक है, कि हम आप पे ईडी वीडी की रेड डलवा देंगे, ऐसा इस किताब में लिखा है, और इसीलिए ये किताब काफी चर्चाओं में भी रही है। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको मुझे बताना है कि अभी फिलहाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। इसी के साथ अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया कि इन विच इंडियन स्टेट इज द ओरिजिनल मुलगांव केलबई पेथा उत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो उत्सव है आपसे पूछा गया कि ये जो उत्सव है ये कहाँ मनाया गया। देखो, यहाँ पर जो मुलगांव है ये एक क्या है? गांव है। कहां पर गांव है? बिचलोइम गोवा में। ठीक है, यहाँ पर जो कलबई है ये गॉडेस है, यानी कि माता है, यानी कि देवी है। ये क्या है? देवी। कलबई क्या है? देवी। और पेठा क्या है? यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स। क्या है? एक वुड का बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स। अब ये जो फेस्टिवल है हमें पता लग गया कि ये कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, क्योंकि गोवा का गांव है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कलबई देवी जी है इनकी यात्रा को शुरू किया जाता है मुलगांव से, और ये जाती है मुलगांव टू मेयम, है ना, यहां तक इनकी ये यात्रा जाती है। किनकी? कलबई देवी जी की एक लकड़ी के बॉक्स में। यहाँ पर मेयम में कहा जाता है कि इन देवी की बहन सिस्टर यहाँ पर है, जिनसे ये मिलने के लिए इस यात्रा को ले जाया जाता है। तो पूरा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? गोवा में। ये मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि इस फेस्टिवल में पेठा का मतलब क्या है, या फिर कलबई इस फेस्टिवल में कौन है, किसी जगह का नाम है या देवी का नाम है ना। और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलती है, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। Recently, which has become the first country in the European Union to implement fuel rationing amid the recent
इमरजेंसी क्राइसिस। तो अभी हाल रिसेंटली एनर्जी क्राइसिस, तो अभी हाल ही में जो ऊर्जा के क्राइसिस चल रहे हैं, इसकी वजह से वो कौन सा यूरोपियन यूनियन का देश है जिसने ईंधन राशनिंग शुरू कर दी। क्राइसिस क्यों चल रहे हैं आप लोगों को पता होगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद कर रखा है ईरान ने, है ना। वहां से लगभग 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 1/5 पार्ट जो है ऑयल का वो वहीं से निकलता है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो इधर क्या है, इस स्ट्रेट के ओमान है और इधर ईरान है, ईरान का ही इस पे कंट्रोल रहता है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ गया। तेल नहीं है तो एनर्जी क्राइसिस ऑब्वियसली आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा देश है यूरोपियन यूनियन का जिसने क्या किया है, अपने यहाँ ईंधन राशनिंग शुरू कर दी है, यानी कि जो एनर्जी है उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी है कि भाई इतनी चीजें आप यूज कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते, इतना पेट्रोल यूज कर सकते हो, इतना डीजल यूज कर सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। ऐसे करने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है स्लोवेनिया, ठीक है। अच्छा, वैसे हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि भारत के लिए ईरान ने इंडिया के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है ना। हम हमारा तेल वेल अब यहाँ से आराम से आ जा रहा है। Recently, when was the Transgender Persons Protection of Right Amendment Bill 2026 passed in राज्यसभा। तो राज्यसभा में ये बिल कब पास हुआ, आपसे पूछ रहा है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये बिल था। ये पास हुआ 25 मार्च को। इससे पहले ये 24 मार्च को लोकसभा से पास हो चुका है ना। तो अब भारत में भी प्रोटेक्शन मिलेगी ट्रांसजेंडर्स के जो अधिकार हैं उनको। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टार्टअप हैज डेवलप्ड द आकाश 300 3D प्रिंटर। तो ये जो 3D प्रिंटर है आकाश, आपसे पूछ रहा है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। इसको विकसित किया है स्पेस टाइम प्रिंटिंग सॉल्यूशन, जो कि केरल में बेस्ड एक कंपनी है। ये क्या है, इन्होंने एक प्रिंटर बनाया है ना, 3D प्रिंटर बनाया है जो कि 350 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सह सकता है। आगे चलकर इसकी कैपेसिटी 500 डिग्री सेल्सियस कर दी जाएगी। अब इसका होगा क्या, इसका फायदा ये होगा कि भाई प्रिंटर को आराम से स्पेस में ले जा सकता है और कोई भी अगर काम है इससे वो कम टाइम में जल्दी फटाफट कम खर्चे पर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि भाई ये मेड इन इंडिया हो गया। अब हमारी जो दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता होती थी वो कम हो जाएगी। इन्होंने ये प्रिंटर बनाकर इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया है। बात समझ में आई? तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।